शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल हॉरर स्टोरीज़ ऑफिशियल में अपने सभी सुनने वालों को मोस्ट वेलकम कहती हूं। लिसनर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी लेकर आई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। ये हॉरर स्टोरी मोहम्मद अनवर शेयर कर रहे हैं कराची से। अनवर कहते हैं मैं पिछले 15 साल से कराची में हूँ। बेसिकली मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, लेकिन जॉब के सिलसिले में मैं यहाँ पर कराची में आ गया। तो यहाँ पर मैंने एक फैक्ट्री में काम शुरू कर दिया। बेसिकली ये जो फैक्ट्री है ये एक लेदर फैक्ट्री है जहाँ पर मैं काम किया करता था। मेरे पास रिहाइश का मसला था, तो हम लोगों के फैक्ट्री में ही लेबर क्वार्टर्स बने हुए हैं, वहाँ पर मुझे भी रिहाइश मिल गई। वो कुछ हम लोगों की डिडक्शन कर लेते थे हम लोगों की सैलरी से, तो वहाँ पर मैंने रहना शुरू कर दिया। शुरू में सब बिल्कुल ठीक था। एक दफ़ा ऐसा हुआ, हम लोगों को संडे को अक्सर हम लोगों को छुट्टी दे दिया करते थे जल्दी, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते थे जो अपने अपने घरों में गए होते थे, बहुत से लेबर। तो फिर इसलिए मोस्टली सैटरडे संडे हम लोग कम ही काम किया करते थे। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ, मैं और मेरा एक दोस्त हम लोग घूमते घूमते, बहुत बड़ी वो फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री की बैक साइड पर गए। वहाँ पर हम लोगों ने देखा एक दीवार थी, दीवार का कुछ हिस्सा टूटा हुआ था। सेंटर से थोड़ी सी दीवार जैसे एक होल सा बना हुआ होता है, उस तरह से कुछ ईंटें बीच में से निकली हुई थी। हम लोगों ने झांक कर देखा तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जैसे झाड़ियाँ और जैसे बहुत ज़्यादा स्क्रैप यार्ड इन लोगों ने फेंका हुआ था। जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं होती थे उस तरफ फेंक देते थे। तो मुझे, जो मेरा दोस्त बन गया था, वो मुझसे पहले वहाँ पर फैक्ट्री में था, वो भी पंजाब से ही था। उसका ये कहना था कि ये भी फैक्ट्री का ही हिस्सा है, लेकिन इस पर दीवार डालती है, यहाँ पर किसी को आने जाने नहीं देते, यहाँ पर बहुत पुराना सामान पहले से ही इन लोगों ने फेंका हुआ है। मैंने उससे कहा कि ये तो बहुत बड़ी जगह है, पता नहीं इस तरफ क्या होगा। मेरे नेचर में थोड़ा सा तजस्सुस आ गया कि आखिर इन लोगों ने यहाँ पर दीवार क्यों खड़ी की है। फिर मुझे लगा कि शायद झाड़ियाँ हैं, वो जगह ठीक नहीं होगी, कच्ची जगह होगी, इसलिए लोगों ने दीवार खड़ी कर दी होगी। इसी तरह से काम चलता रहा। कुछ दिन के बाद हम लोग फिर उसी साइड पर गए। सर्दियों का मौसम था तो धूप थी। हम लोग चलते चलते उस साइड पर आ गए, क्योंकि उसके आगे एक बहुत बड़ा ग्राउंड सा था जिसमें वो दीवार नज़र आती थी। हम लोग धूप में बैठे हुए थे। मेरा जो फेस था वो उसी दीवार की तरफ था जहाँ से वो टूटा हुआ हिस्सा था। मैंने क्या देखा कि उस दीवार में जैसे कोई झांक कर किसी ने देखा है। मुझे वो आंखें भी नज़र आईं और मुझे सर भी नज़र आया। मैंने अपने दोस्त से ये कहा कि मुझे वहाँ से किसी ने झांक कर देखा है। उसने कहा कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, तुम पागल हो क्यों, यहाँ पर तो कोई जा ही नहीं सकता, ये एक दीवार है और इसकी जो फैक्ट्री की 4 दीवारी का हिस्सा है पिछली तरफ वो है, तुम्हें इधर किसने देखा है। मैंने उसे कहा कि तुम मानो या ना मानो, यहाँ पर कोई है, तुम शर्त लगा लो मेरे साथ, हम लोगों में बेट होगी। उसने कहा कि ठीक है, मैं दीवार के इस तरफ रुकता हूँ, तुम दीवार की दूसरी तरफ जाकर देख कर आओ कि कौन है। अगर कोई हुआ तो फिर मैं वो बेट हार जाऊँगा, मैं शर्त हार जाऊँगा। मैंने उसे कहा कि ठीक है, मैं चलता हूँ। मुझे तो पहले ही मौका चाहिए था, फिर ऊपर से मैंने किसी को देख भी लिया। उसी जहाँ से वो दीवार टूटी हुई थी वहाँ पर पाँव रखकर मैं दीवार फैलाकर दूसरी तरफ जैसे मैंने छलांग लगाई, बहुत बड़ा ग्राउंड था वो भी एक। हर तरफ दरख्त और झाड़ियाँ थीं, जैसे ज़माने गुजर गए हो, यहाँ पर कोई आया ना हो। बहुत ज़्यादा टूटा फूटा सामान वहाँ पर पड़ा हुआ था, पता नहीं वो पुरानी मशीनरी थी या जो कुछ भी था, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उसका ढेर लगा हुआ था। तभी मुझे ऐसा लगा कि मुझे किसी ने आवाज़ दी है। बाकायदा मेरे कानों से कोई आवाज़ टकराई कि मुझे वहाँ से कोई बुला रहा है। अब उस तरफ से मेरा दोस्त पूछ रहा था कि वहाँ पर क्या देखा है। मैंने उससे कहा कि 1 मिनट रुको, मैं आ रहा हूँ। मैं चलता चलता थोड़ा आगे निकल आया। वहीं जहाँ पर वो झाड़ियाँ और वो ग्रॉस वगैरह था, वहाँ पर थोड़ा सा रास्ता बना हुआ था आगे जाने का। मैं उस रास्ते पर चलता चलता जो ही मैंने आगे जाकर देखा तो एक दरख्त के पीछे मुझे कुछ नज़र आया। मैं थोड़ा सा और आगे गया। मैं बड़ी मुश्किल से झाड़ियों से गुज़र कर गया कि वहाँ पर कोई स्नेक वगैरह ना हो।
आगे गया तो मैंने देखा वहाँ पर बहुत बड़ा एक दरख्त था। उस दरख्त के बिल्कुल पीछे करके एक छोटा सा कमरा था, कच्चा कमरा था मिट्टी का। उसके आगे लकड़ी का दरवाज़ा लगा हुआ था। उस दरवाजे के ऊपर एक ताला लगा हुआ था। वो ताले को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे सदियां बीत गई हैं, इसको किसी ने खोला नहीं। मुझे बड़ा तज्जुब हुआ कि यहाँ पर इस कमरे का क्या मकसद है। फिर मुझे लगा कि जैसे यहाँ पर पहले कोई काम वगैरह होता होगा तो वही कोई रूम उन लोगों ने बनाया होगा। मैं ना चाहते हुए भी उस कमरे के बिल्कुल पास, उस कमरे के मैं पास गया तो मैंने देखा ताला जो था उसके ऊपर एक सुर्ख रंग का धागा बांधा हुआ था और एक काले रंग का धागा, और उनके साथ 3-3 तावीज़ लटक रहे थे। ये मैंने देखा, मुझे बड़ा अजीब लगा। मेरा सर बहुत भारी हो गया। बिल्कुल छोटा सा कमरा था वो। अभी मैं वहाँ से पीछे हटाई तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उस कमरे में से मुझे कोई आवाज़ आई है। मैं फिर उस कमरे के पास गया। मैंने पूछा कि कौन है अंदर, क्या अंदर कोई है। मेरा जहन एकदम से मौफ सा हो गया। अंदर से मुझे बिल्कुल हल्की हल्की किसी के बोलने की आवाज़ भी आ रही थी। मुझे लगा कि मैं बहुत ज़्यादा वहम कर रहा हूँ। यहाँ पर कौन आ सकता है, या इस उजाड़ जगह पर भला कैसे कोई रह सकता है, कौन आ सकता है यहाँ पर। पहले मैंने सोचा मैं उस ताले को देखता हूँ, तोड़ता हूँ। फिर मेरी सिक्स सेंस ने क्लिक किया कि नहीं, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, मुझे इसको तोड़ना नहीं चाहिए। तावीज़ ऐसे ही नहीं बांधे हुए, पता नहीं क्या चीज़ है यहाँ पर क्या नहीं। अभी मैं वहाँ से वापस आ ही रहा था, मुझे बाकायदा महसूस हुआ कि जैसे कोई मेरे पीछे तक आया है और जैसे मुझे रोकने की कोशिश करता है। मेरे कपड़े पीछे से पकड़ कर किसी ने खींचे भी। पीछे पलट कर देखा, पीछे तो कुछ भी नहीं था। खैर मैं भागता हुआ वहाँ से वापस आया, दीवार पर चढ़ा, दीवार फलांग कर। मेरा दोस्त उधर ही कह रहा था कि तुम कहाँ पर रह गए थे, मैं तुम्हें कब से आवाज़ें दे रहा हूँ, तुम कहाँ चले गए थे, क्या देखा तुमने वहाँ पर। मैंने उसे बताया कि इस तरह से वहाँ पर तो बहुत बड़ा एक दरख्त है, पता नहीं वो पीपल का दरख्त है या कौन सा दरख्त है, मुझे नहीं पता। उसके पीछे एक छोटा सा कमरा बना हुआ है मिट्टी का, उसके ऊपर एक जंग आलूद ताला लगा हुआ है और उस ताले के ऊपर तावीज़ बांधे हुए हैं रेड और ब्लैक धागे के साथ। तो वहाँ से मुझे लगा कि मुझे कोई आवाज़ें दे रहा है। उसने कहा कि तुम बहुत ज़्यादा वहम कर रहे हो, यहाँ पर कौन जा सकता है, मुझे यहाँ पर, मैं तुमसे 1 साल पहले से हूँ, आज तक हमने ना किसी को आते देखा ना जाते देखा, ना इस तरफ कभी कोई आता है। ये तो आज तुम्हारे साथ मैं पहली दफ़ा या दूसरी दफ़ा इस साइड पर आया हूँ, वो भी तुम मुझे लेकर आए। तो हम लोग फैक्ट्री देखते देखते इस तरफ आ गए, वरना हम लोगों का उस बैक साइड पर कोई काम ही नहीं होता था, क्योंकि सारी जो फैक्ट्री की बिल्डिंग थी वो फ्रंट साइड पर थी, वहीं पर काम वगैरह होता था, क्वार्टर भी वहीं पर थे हमारे। मैंने उससे कहा कि हो सकता है मेरा वहम हो, मुझे ऐसा लगा कि जैसे यहाँ पर कुछ है। उसने कहा कि ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, अगर फैक्ट्री ऑनर को पता चल गया तो हम लोगों की नौकरी भी जा सकती है, क्योंकि वो कहेगा कि तुम लोग क्यों इंटरफेयर कर रहे हो इतना ज़्यादा। उसने मुझे चुप करवा दिया और ख़ुद भी वो इस मैटर से दूर ही रहना चाहता था। खैर हम लोग वापस आ गए। आज फैक्ट्री में काम कम था, काफ़ी ज़्यादा लोग जो थे लेबर अपने अपने घरों में गए हुए थे। हफ्ते का दिन था, कल संडे को उन लोगों ने वापस आ जाना था। तकरीबन हम लोग 15 लोग होंगे। वैसे उस फैक्ट्री में हम लोग 600-700 लोग काम करते थे, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ 15 हम लोग थे जो हम लोग उन क्वार्टर्स में रहते थे, या वॉचमैन 2 दफ़ा आकर चक्कर लगा कर चला जाता था। बहुत शदीद ठंड थी, बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। आज बारिश कहीं रुकी, रात 1 बजे के करीब बारिश रुकी। हम लोग बातें करते करते सो गए। एकदम से हम लोगों का जो कमरे का दरवाज़ा था, मैं और मेरा जो दोस्त था, हम दोनों एक ही क्वार्टर में रहते थे। 2 कमरे होते थे वहाँ पर, छोटा सा क्वार्टर नुमा, जैसे घर छोटा सा होता है, छोटा सा सहन, एक वॉशरूम, एक किचन और 2 कमरे थे। दरवाजे पर दस्तक हुई बहुत ज़ोर से, मेरे कमरे के दरवाजे पर। मुझे लगा कि शायद मेरा दोस्त होगा। मेरे दोस्त का नाम राहील था। मैंने पूछा कि राहील तुम हो, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं उठा, मैंने दरवाज़ा खोला, बाहर कोई भी नहीं था। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा थी। इतने में मुझे ऐसा लगा कि जैसे बाहर का दरवाज़ा कोई खटखटा रहा है, क्वार्टर का दरवाज़ा कोई खटखटा रहा है। मैंने जब देखा तो राहील के कमरे का दरवाज़ा बंद था। इट्स मीन वो सो रहा था। मैं बाहर गया दरवाज़े पर, मैंने पूछा कि बाहर कौन है, तो मुझे एक ख़ातून की आवाज़ आई। वो ये कह रही थी, अनवर बाहर आओ।
मुझे तो मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि यहाँ पर कोई औरत आ सकती है, क्योंकि आज तक वहाँ पर कोई औरत आई नहीं थी। औरत ने मुझे कैसे आवाज़ दे दी? मुझे लगा कि शायद कोई मुझे तंग कर रहा है, कोई औरत की आवाज़ निकाल कर तंग करने की कोशिश कर रहा है। दूसरे लेबर्स को भी, एक दो लोगों को हमने बताया था कि हम लोग वहाँ पर गए थे, वहाँ पर मैंने ये देखा। जब हम लोग रात की चाय इकट्ठे बैठकर पीते थे तब मेरे मुंह से निकल गया। तो मुझे फ़ौरन से राहील ने चुप करवा दिया था कि अगर इन लोगों में से किसी ने भी फैक्ट्री ऑनर को बता दिया तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। खैर मैं चुप कर गया, मैंने बात पलट दी, लेकिन मुझे यही था कि शायद उनमें से कोई मुझे अब तंग कर रहा है। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। मैं वापस आने लगा, दोबारा से दस्तक हुई, दोबारा से उसने मुझे आवाज़ दी, दरवाज़ा खोलो। फिर मैंने दरवाज़ा खोल दिया। मैं न डर था, मुझे डर इतना ज़्यादा नहीं लगता था। जैसे मैंने दरवाज़ा खोलकर बाहर झांक कर देखा, बाहर कुछ भी नहीं था। बिल्कुल सामने फैक्ट्री के वो बरामदे शुरू हो जाते थे, उनमें कमरे बने हुए थे जहाँ पर हम लोग दिन भर काम किया करते थे। बाहर देखा निकल कर, दूर दूर तक कोई भी नहीं था। फिर मुझे आवाज़ आई जैसे मुझे कोई दूर से बुला रहा है। अब मैं ना चाहते हुए भी उस आवाज़ की तरफ चलने लग गया। जैसे मैं वो जो फैक्ट्री के उन बरामदों से बाहर निकला, जिस तरफ वो ग्राउंड था उस तरफ मैंने किसी को जाते देखा। उसका सफ़ेद कलर का ड्रेस था, बाल बहुत लंबे थे। वो वहाँ पर सामने खड़ी हुई थी। कोई अजीब सी रोशनी थी उसके हाथ में, पता नहीं वो कोई दिया था, कोई लाइट थी, वट जो भी था। उसका चेहरा मुझे नज़र आ रहा था। उसने मुझे कहा, इधर आओ, मेरी बात सुनो। वो इतनी खूबसूरत लड़की थी, मैं हैरान हो गया कि इतनी खूबसूरत लड़की यहाँ पर कैसे हो सकती है। उसको मैं देखते ही रह गया। मैं ये भी भूल गया कि यहाँ पर तो लड़की आ ही नहीं सकती। इस तरह का कोई उसने मुझे हिप्नोटाइज़ किया या जो भी उसका असर था कि मैं अपनी सेंसेस में नहीं था। उसने मुझे फिर बुलाया, मैं उसकी तरफ जाने लगा। वो जैसे ही उसने मुझे बुलाया वो आगे चलने लग गई। वो चलते चलते उसी टूटी हुई दीवार के पास मुझे ले आई। जैसे वो टूटी हुई दीवार के पास आई, वो जो टूटी हुई दीवार का हिस्सा था, जहाँ वो छोटी सी जगह थी, गैप था, वो एक बहुत छोटी जगह थी। वहाँ से कोई आर पार नहीं आ जा सकता था। वो कैसे उसको क्रॉस करके उस तरफ गई, पलक झपकते वो दीवार की दूसरी तरफ चली गई। उसने उसी टूटे हुए गैप से झांक कर टूटी हुई दीवार के हिस्से से मुझे देखा और कहा, इधर आओ, मैं यहाँ पर रहती हूँ, यहाँ पर मेरा घर है। तुम सुबह मुझसे मिलने आए थे ना, तो तुम इधर आओ, यहाँ पर मेरा घर है, मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ। जैसे मैंने वो दीवार के ऊपर पाँव रखा, मैंने उस दीवार को फलांगा भी नहीं, दीवार के ऊपर भी नहीं मैं गया, मैं दूसरी तरफ पहुंच गया। वो वहाँ पर खड़ी हुई थी, वो एक बहुत खूबसूरत लड़की थी। वो मुझे अपने साथ लेकर उस कमरे तक आई। वो झाड़ियाँ, कोई वो टूटी फूटी जगह मुझे नज़र नहीं आ रही थी। ऐसे लग रहा था सब कुछ नीट एंड क्लीन है, यहाँ पर बहुत सफाई हुई हुई है। यहाँ तक कि मुझे वो उस बहुत बड़े दरख्त के नीचे, वो जो एक छोटा सा मिट्टी का कमरा था, वहाँ पर ले आई। ऐसे लग रहा था जैसे दरवाज़ा खुला हुआ है। मैंने उसे ये कहा कि तुम कौन और मुझे यहाँ पर क्यों लाई हो? उसने कहा कि आओ, मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ। तुम सुबह आए थे, कमरे का दरवाज़ा बंद था, देखो कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है। जैसे ही वो मुझे लेकर उस कमरे में गई, वो कमरा अंदर से बहुत बड़ा था। इतना बड़ा कमरा था वो कि दो अगर कमरे मिलाए जाएं, बड़े हॉल रूम मिलाए जाएं, तो वो एक कमरा बनता था, जो बज़ाहिर बाहर देखने में एक छोटा सा मिट्टी का कमरा था। उधर बहुत खूबसूरत सजावट थी, बहुत बहुत कुछ था वहाँ पर। वो उस जगह का हिस्सा ही नहीं था। उसने कहा कि ये मेरा घर है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया कि ये मैं ख्वाब देख रहा हूँ या ये हकीकत है। मैंने पीछे पलट कर देखा, बाहर बहुत अंधेरा था। मैं फ़ौरन से भागकर उस कमरे से बाहर निकला तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे किसी ने आवाज़ दिया। वो मर्दाना आवाज़ थी। सफ़ेद कलर के लिबास में एक बुज़ुर्ग थे जो उस दरख्त के नीचे खड़े थे। उन्होंने बड़े करख्त लहजे में मुझे कहा कि अपनी जान बचाओ, यहाँ से भागो। बस उन्होंने वो मुझे कहा तो वो एक सहर टूटा मेरे दिमाग पर जो गलबा कर गया था। मैंने वहाँ से भागना शुरू कर दिया। मैं यहाँ तक कि उस दीवार तक पहुँचा। उस दीवार को मैं दीवार के ऊपर चढ़कर दूसरी तरफ मैंने छलांग लगाई। मैं भागता भागता क्वार्टर में आया। मैंने राहील को जगाया। राहील ने मेरी हालत देखी। मैं कांप रहा था थर थर।
बहुत मेरी हालत ख़राब थी। उसने मेरे ऊपर कंबल दिया, मुझे पानी पिलाया, मेरे से पूछा कि तुम्हें हुआ क्या है। बाहर भागा, उसने दरवाज़ा बंद किया, जल्दी से हीटर चलाया कि शायद मेरी तबीयत ख़राब है। थोड़ी देर के बाद जब मैं बोलने के काबिल हुआ तो मैंने उसे सारी बात बताई। उसने कहा कि वो पता नहीं क्या मखलूक थी जो औरत के रूप में आई है। मैं तो बहुत डर गया, मुझे बहुत सा बुखार हो गया। सारी रात हम लोगों ने बैठकर गुजारी। बाहर से आवाज़ें आ रही थीं जैसे कोई चल फिर रहा है, घुंघरू, कभी घुंघरू की आवाज़ आती थी जैसे कोई पायल होती है, कभी चूड़ियों की। सुबह जब हुई तो मैंने छुट्टी ली और मैं पंजाब वापस आ गया। मैं पंजाब के शहर झेलम से हूँ। जब मैं यहाँ पर आया तो अब दिन भर सफ़र किया, रात को कहीं आकर यहाँ पर जब मैं पहुँचा तो घर वालों को सारी बात बताई कि ये मेरे साथ हुआ है। बड़ी मेरी हालत ख़राब थी। फैक्ट्री ऑनर ने जब मुझे देखा तो उसको पता चल गया था कि मेरी हालत ठीक नहीं है। उसने मुझे छुट्टी दे दी, 15 दिन की छुट्टी दे दी उसने मुझे, क्योंकि पता नहीं मुझे क्या हो गया था। राहिल ने बताया कि ये इसको बहुत ज़्यादा ये सीवियर बीमार है, ये वापस जाना चाहता है, जब से आया ये गया नहीं है। वो आदमी जो फैक्ट्री ऑनर था अच्छा था, उसने मुझे छुट्टी दे दी। मैं वापस आ गया। जब मैं घर पहुंचा तो घर वालों को सारी बात बताई। मेरे अब्बू मुझे लेकर, हम लोगों के पीर साहब थे एक, वहाँ पर लेकर गए मुझे। उन्होंने दम किया, उन्होंने सारी बात सुनी तो उनका ये कहना था कि वो कोई इंसान नहीं था जो तुम्हारे सामने आया था। वो जो औरत बनकर आई थी वो एक चुड़ैल थी जो तुम्हें वहाँ पर उस टूटी फूटी जगह पर उस कमरे के अंदर लेकर गई है। और जिन्होंने तुम्हें आवाज़ देकर वहाँ से बाहर बुलाया था वो उसी दरबार के वो पीर थे, बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे। वो वफ़ात पा चुके थे, जिनका वो मज़ार था, जिनका वो दरबार था। उन्होंने ही तुम्हें वहाँ से कहा था कि निकलो। वो अल्लाह के नेक बुज़ुर्ग थे, क्योंकि हम लोग उनके मुरीद थे, वहाँ पर जाते थे, सलाम करते थे। तो उनका ये कहना था कि उन्हें ख्वाब में भी रात को यही दिखाया गया था कि कोई मुसीबत में है, सुबह तुम्हारे पास आएगा, उसकी मदद करना, रहनुमाई करना। फिर उन्होंने मुझे एक तावीज़ दिया, वो तावीज़ मैंने गले में पहन लिया। उन्होंने मुझे सख्ती से मना कर दिया कि तुमने इस फैक्ट्री में काम नहीं करना। मैंने फिर वापस तो मैं गई ही नहीं। मैंने उन्हें कह दिया कि जी मैंने काम करना ही नहीं है। राहिल को मैंने सारी बात बता दी। राहिल ने मेरा सारा सामान जो था वहाँ पर उसने एक बैग बना दिया। तकरीबन 1-2 माह के बाद मैं वापस कराची गया, राहिल से मिला, उसने मेरा सामान मुझे दे दिया, जितनी मेरी सैलरी बनती थी ऑनर ने मुझे वो भी दे दी। बहुत उसने मेरे से वजह पूछी, मैंने उसे कोई वजह नहीं बताई। बस मैंने उसे यही कहा कि मैंने गाँव वापस जाना है, तो मैंने यहाँ पर रहना ही नहीं है। लेकिन मैंने उसे झूठ बोला। उसके बाद मैंने एक और जगह पर काम स्टार्ट कर दिया। फिर वहाँ पर मैंने 6-7 साल काम किया। मुझे 15 साल हो गए हैं, मैं इधर ही हूँ। दोबारा मैं उस फैक्ट्री की तरफ नहीं गया। जो राहिल था उसने भी 1 साल के बाद वो फैक्ट्री छोड़ दी थी, क्योंकि उसका ये कहना था कि अब उन क्वार्टर्स में रात के टाइम वो मखलूक किसी को सोने नहीं देती थी। पता नहीं तुम्हारा वहाँ पर जाना कैसा था कैसा नहीं, कि वो आज़ाद हो गई थी। हालांकि मैंने ताला नहीं खोला था। सारी रात वहाँ से किसी के रोने की, किसी के चलने की, किसी के बोलने की आवाज़ें गूंजती रहती थी। बहुत से लोग वहाँ से छोड़कर चले गए। उसके बाद वो फैक्ट्री पता नहीं कहाँ गई, उन लोगों ने वो जगह छोड़ दी, ये मुझे नहीं पता। ये मेरी ज़िंदगी की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की और मैं इसको कभी भी फरामोश नहीं कर सकता। जिससे ये थी आज की एक हॉरर स्टोरी। अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें। बहुत शुक्रिया अनवर आपका, सॉरी। जिससे अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी आज की हॉरर स्टोरी। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी किसी नई हॉरर स्टोरी में। और दुआ करें कि जल्दी मेरे खौफनाक कहानियों का मोनेटाइजेशन ऑन हो जाए। फिर मैं एक दिन वहाँ पर स्टोरी सुनाया करूँगी और एक दिन इस चैनल पर, क्योंकि मेरे बहुत से न्यू सब्सक्राइबर यहाँ पर आए हैं और उनको मैं यहाँ पर भी स्टोरीज़ अवेलेबल होंगी। लिसनर्स, नौशीन विर्क ऑफिशियल मेरा जो व्लॉग चैनल है, वहाँ पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक व्लॉग पोस्ट किया है। हम लोगों की स्ट्रीट में स्नेक आ गया है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड है, ग्राउंड तो नहीं, प्लॉट्स हैं खाली। वहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, कचरा है। तो वहाँ से कल सांप निकल आया। वो सांप की रियल वीडियो भी आप लोग देखेंगे, फिर व्लॉग भी मैंने बनाया, तो आप लोग उसको विज़िट करें। तो वो आपको नौशीन विर्क ऑफिशियल पर मिलेगा। इसके अलावा अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी ढेरों दुआ में मुझे, मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। नीलम वॉइस ऑफिशियल मेरी सिस्टर का चैनल है, उनको भी जाकर सपोर्ट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।